मुगल बादशाह अकबर का नाम आते ही उनके द्वारा किए गए एक से एक महान काम का भी जिक्र होने लगता है। अकबर को हमेशा से महान, सैन्य कुशल, राजनीति और आर्थिक रूप से संपन्न बादशाह के तौर पर ही दर्शाया गया है। मगर अकबर द्वारा किए गए कई ऐसे काम भी हैं जिनका जिक्र काफी कम देखने को मिलता है। दरअसल अकबर के महल में हरम था, जिसमें होने वाले काले कारनामों के बारे में काफी कम जानकारी मिलती है। कुछ जानकारी के मुताबिक अकबर के हरम में 5000 औरतें रहा करती थीं। अकबर इन औरतों को अलग अलग कारण से लेकर आते थे। दरअसल हरम में शामिल करवाने के लिए महिलाओं को शुरुआत में इसलिए चुना गया ताकि बादशाह के राज्यों में रिश्ते अच्छे हो सके। अकबर ने अपने दरबार में घोषणा करवाई थी कि रईसों की बेटियों को चुनो और उन्हें शाही हरम में शामिल करवाए। अकबर ने फरमान भी जारी करवाया कि लोग अपनी बेटियों को हरम में शामिल होने के लिए भेजें, जिसका काफी आतंक फैला था। हालांकि इस फैसले का विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कहा जाता है कि अकबर की बुरी नजर औरतों पर रहा करती थी। अकबर औरतों को देखता था और अगर उसे वो महिला पसंद आ गई तो उनसे शादी कर लिया करता था, चाहे फिर महिला पहले से ही शादीशुदा क्यों ना रही हो। ऐसा वाकया तब का है जब अकबर सुबह सैर कर रहा था, तभी आगरा के शेख बादह की बहू पर अकबर की नजर पड़ी। उसने उस शादीशुदा महिला से निकाह करने का फैसला किया और महिला के पास शादी का रिश्ता भिजवाया, जिसके सुनकर शेख के परिवार में कोहराम मच गया। हालांकि बादशाह की मर्जी के आगे एक मामूली शेख और उसके बेटे को झुकना पड़ा और महिला को तलाक देना पड़ा। इसके बाद बादशाह ने महिला से निकाह किया, जिसके बाद वो हरम में शामिल हुई। अकबर के हरम की कई अन्य कहानियां भी हैं। इसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं थीं, जिनमें से अधिकतर को जबरदस्ती हरम में जगह दी गई थी। इन महिलाओं का जिक्र कई विदेशी यात्रियों और लेखकों की किताबों में मिला है। उन्होंने हमर को अय्याशियों का अड्डा तक करार दिया है। हरम में थी सभी सुविधाएं। कहा जाता है कि मुगल हरम काफी बड़े हुआ करते थे, जो अपने आप में एक अलग ही जगह हुआ करती थी। मुगल हरम में दुनिया भर की सुविधाएं जुटाई गई थीं। खासतौर से अकबर के हरम को काफी शानदार बताया जाता है। हरम में रहने वाली महिलाओं पर बड़ी राशि भी खर्च की जाती थी, यानी इन पर जमकर पैसा लुटाया जाता था। इन हरम में रहने वाली महिलाओं में से कुछ को अकबर अपनी पत्नी का दर्जा देता था, वहीं अन्य को दासी बनाकर रखा जाता था। जानकारी के मुताबिक हरम में रहने वाली औरतों का जमकर शोषण होता था। इसमें अधिकतर महिलाओं को हरम में शामिल करने के बाद कोई जीवन भर बाहर नहीं जा पाती थी। उनका पूरा जीवन हरम की चार दीवारी के अंदर ही बीतता था। हरम की रखवाली की इन्हें थी जिम्मेदारी। बता दें कि 5000 महिलाओं के रहने के लिए बनवाए गए हरम की सुरक्षा की जिम्मेदारी किन्नरों को सौंपी जाती थी। खासतौर किन्नरों को हरम की रखवाली करने के लिए नियुक्त किया जाता था। वहीं हरम की खासियत थी कि यहाँ महिलाएं सिर्फ बादशाह की मर्जी से ही जाती और आती थीं। एक बार किसी महिला की हरम में एंट्री हो जाती थी तो बादशाह की मर्जी से पहले उसे हरम से बाहर नहीं निकाला जाता था, अन्यथा महिला की अर्थी ही हरम से बाहर आती थी। हरम में किसी पुरुष की एंट्री नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अकबर ने हरम के लिए अलग से सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से लेकर राजस्व, मानव संसाधन और हरम की महिलाओं के लिए मनोरंजन वगैरह की व्यवस्था की। सारे नियम कानून इस्लामी मान्यताओं के मुताबिक बनाए गए। इतिहासकार सर थॉमस कोरियाट लिखते हैं कि हरम के अंदर बादशाह के अलावा किसी भी पुरुष को घुसने की इजाजत नहीं थी। हरम के अंदर सिर्फ महिलाएं और हिजड़े रहा करते थे। हिजड़ों को ख्वाजा सार कहा जाता था। यही हरम की सुरक्षा संभाला करते थे। अकबर के काल में हरम की सुरक्षा और पुख्ता की गई और इस बात का पूरा ख्याल रखा गया कि कोई बाहरी शख्स किसी भी सूरत में हरम में दाखिल न होने पाए। इतिहासकार राणा सफवी एक आर्टिकल में लिखती हैं कि जब बादशाह हरम में जाते तो हिजड़े उनके आसपास सुरक्षा घेरा बना लेते थे। जब तक वो अंदर रहते तब तक पूरी मुस्तैदी से उनके इर्द गिर्द डटे रहते। चोरी छिपे घुस जाते थे। बाहरी पुरुष इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद अक्सर बाहरी पुरुष चोरी छिपे हरम में घुस जाया करते थे। मुगल इतिहास पर तमाम किताबें लिखने वाले प्रोफेसर और नाथ के मुताबिक हरम के अंदर एक अंडरग्राउंड फांसी घर हुआ करता था। अगर हरम की कोई महिला बादशाह के अलावा किसी और पुरुष से संबंध रखती पाई जाती तो उसे वहीं फांसी दे दी जाती। फिर लाश को सुरंग के रास्ते बाहर फेंक दिया जाता था। हरम में अजनबी घुस आता तो मुगल बादशाह हरम में घुसने वाले बाहरी पुरुषों के साथ क्या करते थे, इसको एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। औरंगजेब की छोटी बहन रोशनारा का दिल एक बाहरी शख्स पर आ गया। वह चोरी छिपे रोशनारा बेगम तक पहुंच गया। राजकुमारी ने उस युवक को कई दिन तक हरम में छिपा कर रखा। इसके बाद अपनी सेविकाओं से उसे सुरक्षित बाहर निकालने को कहा। रात के अंधेरे में सेविकाएं उसे महल के अंदरूनी हिस्से में ही छोड़कर भाग गईं। सुबह उसे सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया और औरंगजेब के सामने पेश किया। युवक को पता था कि अगर उसने हरम में घुसने की बात मान ली तो फौरन मारा जाएगा।
उसने झूठ बोला कि वह नदी किनारे से किले की दीवार पर चढ़ गया और शाही महल तक पहुंचना चाहता था। औरंगजेब ने उससे कहा कि वह जिस तरीके से किले के अंदर घुसा था उसी तरीके से नीचे उतरे। युवक को दीवार पर ले जाया गया। वह नीचे उतरता, इससे पहले ही हरम के हिजड़ों ने उसे 60 फीट ऊंची दीवार से नदी में फेंक दिया। दोस्तों, और हिस्टोरिकल कहानी जानने के लिए ऑनलाइन फैक्ट हिंदी को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।